स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज कल से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। बेटा नैतिक, हमारे आगरा वाले क्लाइंट की फाइल देना जरा। कल उनका फोन आया था, बात करनी जरा उनसे। जी बाबूजी। सरप्राइज। नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल। हाय नितिक। हाय। तुम लोग यहाँ कैसे? अंकल देखा इसे, अपने दोस्तों को देखकर खुश होने के बजाय पूछता है यहाँ कैसे। रहने दे नितिक, रहने दे। कितना बदल गया रे तू। अरे मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ। बस बस सफाई मत दे, चुपचाप चल, हम तेरे को लेने आए हैं। हाँ लेकिन कहाँ? यार, ना तो तू हमें फोन करता है और ना ही हमसे मिलने आता है। तो अंकल हम सब दोस्तों ने मिलके प्लान किया कि आज आपके बेटे को किडनैप करके ले जाएंगे। बस आपकी परमिशन चाहिए। लेकिन मुझे बहुत काम है। आपसे कौन पूछ रहा है? अंकल परमिशन है। भाई ऐसा है, जब दोस्त ही किडनैप करना चाहते हैं तो हर्ज ही क्या है, भाई ले जाओ। लेकिन बाबूजी। अरे चल मेरे भाई, बहुत काम हो गया। यार तुम लोग क्या कर रहे हो? यार चल ना बाबूजी। अरे ऐसे नहीं। अरे चल चल अच्छा एक चल चल चल। थैंक यू अंकल। थैंक यू अंकल। चल मेरे भाई। यार तुम लोग और नैतिक। हाय नैतिक। हाय नैतिक, वॉच अप। क्या नैतिक, ईद का चांद हो गया तू यार। अरे नैतिक, भाभी किधर है यार? वो ये लोग मुझे ऑफिस से सीधा खींचकर यहीं ले आए। अरे भाभी को फोन करके यहीं बुला लेते हैं। फोन लगा। हाँ नहीं, वो नहीं आ सकती। अरे क्यों नहीं? वो अरे यार, तुम लोग तो उसके पीछे ही पड़ गए। अरे भाई, पीछे पड़ना पड़ता है। अगर पीछे ना पड़ो ना तो ये जनाब यहाँ पर भी नहीं आते। तो फिर थोड़ा और पीछे बढ़ो और भाभी को यहीं बुला लो। राइट। आप प्लीज एंजॉय कीजिए ना, वो अचानक से नहीं आएंगी, उन्हें अच्छा नहीं लगता। अरे हम बुला लेते हैं। हाँ अरे अरे लेकिन हेलो। अरे नैतिक, क्या हुआ? फोन क्यों काट दिया? असल में वो मायके गई हुई है, वहां पर हवन हो रहा है। हवन? अभी जब मैंने फोन किया तो वो हवन में बिजी थी। उन्होंने कहा कि बाद में फोन करेंगी, पूजा में जो है। अभी तो मुझसे ही बात करने की फुर्सत नहीं है, तो यहाँ कैसे आएंगी? भाभी माँ, क्या हुआ? आपका चेहरा आज उतरा हुआ है, क्या सोच रही हैं आप? मन बेचैन सा हो गया है, ये सोचकर दिल भारी हो गया है। कहीं मैं नंदिनी के साथ ज्यादा सख्ती से तो पेश नहीं आई। कितनी मुरझा गई है वो, उससे तो हम बात भी नहीं करते।
अगर अपने बच्चे को माँ बाप ही इतना झिड़क देंगे तो बच्चा तो टूट जाएगा ही ना। माँ और बेटी के बीच खामोशी आ गई है। मौन रहकर उदासी की परतें जमती जाती है। क्या करूं समझ में नहीं आता। वो मैं सोच रही थी, वो मोहित की माँ जो कह रही थी। हाँ भाभी माँ, मोहित की माँ भी पल में तोला पल में माशा। जब जी चाहा नंदिनी को बुरा भला कह दिया और जब जी चाहा नंदिनी को अपनाने की बात करने लगी। मुझे तो वो समझ में ही नहीं आती। पर वो छोटी दुल्हन मुन्ना, आ गया बेटा। तेरे बाबूजी कह रहे थे तेरे दोस्त दफ्तर से तुझे खींच के ले गए। कैसा रहा? जी माँ, सब ठीक था। मैं अपने कमरे में जाता हूँ। अब मुन्ना की बहुत चिंता होने लगी है भाभी माँ। बहुत परेशान रहता है, किसी से ठीक से बात भी नहीं करता। समझ में नहीं आता बहू घर वापस कैसे लौटेगी। न दादाजी ने हमें उनसे बात करने की अनुमति दी है और मुन्ना भी नहीं जाएगा। अब हम क्या करें? ये बैग अक्षरा ने दिया था ना? ये घर भाभी के बिना घर ही नहीं लगता है। बार बार ऐसा लगता है कि अभी वो हंसते आ जाएंगी। लेकिन दीदी, भाभी घर आएंगी कैसे? उदास होंगी वो बेचारी। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं अब भी भागकर उनके पास चली जाऊं। दीदी, मैं भाभी से मिलकर आऊं चुपके से? ऐसा सोचना भी मत रश्मि, बाबूजी और नाराज हो जाएंगे और पता नहीं इसके लिए भी अक्षरा को ही सुनना पड़ जाएगा। हेलो। हाय स्वीटहार्ट, कैसी हैं आप? आपसे बात नहीं हुई थी तो रहा नहीं गया, सोचा फोन कर लूं। मैं भी तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी, तुमसे बात करना चाहती थी। क्या है कि हाँ, कहिए ना, आप कुछ कह रही थी। हमारे इस रिश्ते से कोई खुश नहीं है। समझ में नहीं आता इस रिश्ते का आगे क्या भविष्य है। जानता, माँ, भाभी माँ और गायत्री माँ को बाजार में मिली थी और अचानक से उन्होंने मेरे लिए आपका हाथ मांग लिया। क्या? हाँ, मैं जानता हूँ उन्हें ऐसा नहीं कहना था। फिर माँ ने क्या कहा? कुछ भी नहीं, बस वो लोग चुपचाप वहां से चले गए। वही सोचती हूँ मोहित,
जिस रिश्ते से हमारे अलावा और कोई खुश नहीं, जिस रिश्ते के वजह से अक्षरा और नैतिक के बीच इतनी दूरियां हो गई कि दोनों आपस में बात तक नहीं करते। उनके दिल को हमने दुखाया, जिस रिश्ते की बुनियाद ही ऐसी, उसे आगे बढ़ाने का क्या मतलब? ओहो, देखा, लगता है नानी के आने की खबर सुनकर तू भी टेंशन में आ गई। क्या हुआ अक्षरा? क्या सोच रही है? कुछ नहीं, कोई बात तो है, बोलना क्या बात है? नैतिक का फोन आया था। अच्छा, अब क्या बात हुई? बता ना, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा। मतलब तूने फोन किया था या उन्होंने? उन्होंने ही किया था, लेकिन उन्होंने कोई बात ही नहीं की। मैं इंतजार करती रह गई और फिर उन्होंने फोन ही काट दिया। अच्छा, फिर तूने क्या कहा? मैं तो बोलना चाहती थी, लेकिन ओफो अक्षरा, नैतिक जी ने फोन करके एक कदम बढ़ाया। दूसरा कदम बातचीत का तुझे बढ़ाना चाहिए था। शायद वो यही चाहते होंगे। मैं समझ ही नहीं पाई इस वक्त कि क्या बोलूं वर्षा। कुछ तो बोलती अक्षरा। उन्होंने तुझे एक अच्छा मौका दिया था और तूने वो मौका गवा दिया। अक्षरा, वर्षा, बेटा तेरी नानी आज ही आ रही है, अभी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगी। क्या? आज? बेटा वो घबराहट में मैं तुम लोगों को बताना भूल गई। वो क्या हुआ कि माँ का कोई जानने वाला उदयपुर आ रहा था, तो बस माँ उसके साथ बोली। और हाँ, मैंने शौर्य को दफ्तर में फोन करके कह दिया है, वो माँ को लेने चला गया है। इस बार माँ ने शौर्य को सख्त हिदायत दी है कि वो समय पर पहुंचे। पिछली बार की तरह कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब तक तो वो पहुंच भी गया होगा, बस आ ही रहे होंगे वो लोग। लेकिन माँ, अभी तक तो तैयारी भी नहीं हुई। अब क्या होगा? कुछ रह गया तो? बड़ी बहू। जी माँ। शौर्य स्टेशन चला गया होगा ना? माँ वो तो चला गया है, लेकिन जल्दी में मैं इन लोगों को बताना भूल गई कि माँ अभी आ रही है। क्यों परेशान होती हो बड़ी बहू? हम सब है ना, संभाल लेंगे। तुम दोनों जाकर रसोई संभाल लो। जा बेटा, बाबूजी के लिए पानी ले आ। आज आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ, काम है इसलिए आना पड़ा। घर में काम है? गायत्री जी, आपको याद है एक बार मैंने आपसे कहा था, उदयपुर हाईवे के पास एक जमीन है जो हम अक्षरा बेटी और नैतिक के नाम खरीदना चाहते हैं। ये कागजात उसी जमीन के हैं। हमारा एजेंट ये चाहता है कि इन कागजात पर नैतिक के साथ साथ अक्षरा बिटिया भी दस्तखत कर दे तो अच्छा होगा। और ये कागजात आज ही जमा कराना बहुत जरूरी है। मतलब बहू के दस्तखत आपको चाहिए? हाँ गायत्री जी, ऐसा ही ये जमीन हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। बड़ी मुश्किल से मिली। इसे खरीदने के लिए हमने पिछले 3-4 महीनों में बहुत मेहनत की है। अगर ये कागजात आज वक्त पर जमा नहीं हुए तो हो सकता है जमीन किसी और को मिल जाए। समझ में नहीं आ रहा है हम क्या करें। गायत्री जी, आप ऐसा क्यों नहीं करते? आप खुद चली जाएं अक्षरा बिटिया के मैके और उसकी साइन ले आए। मैं? हाँ। लेकिन मैं उनके घर कैसे जा सकती हूँ? मेरा जाना ठीक नहीं होगा। और दद्दा जी को आपत्ति हुई तो? आप उनकी फिक्र ना करें, वो सब समझते हैं, जानते हैं वो ये काम बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन मैं... बाबूजी, मैं चली जाऊं भाभी के पास?
उनसे साइन भी करवा लूंगी और उनसे मिलकर भी आऊंगी। नहीं बेटा, तू रहने दे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाने दो। जाओ बेटा, ये काम आज होना बहुत जरूरी है, इसे टाल नहीं सकते। धनिया, देख तूने प्लेट कितनी गंदी धोई है। नानी देखेंगी ना तो बहुत सुनाएंगी। अरे मिया, तुझे नहीं मुझे। और हाँ सुन, उनके लिए रोज ताजा घी बनाना। वर्षा, ये ली गंगा जल। चलो, अब खाना भी तैयार है। ये लो वर्षा बेटा, हमने उनकी चाय के लिए अलग से कप प्लेट निकाल दी है नए सेट में से। अच्छा, सब ठीक से हो रहा है ना? जी। अरे ये लहसुन की चटनी यहाँ क्यों छोड़ दी? माँ ने अगर देख लिया तो सबको कितनी बातें सुननी पड़ेंगी। हटाओ बेटा ये सब कुछ, वरना वो अपनी रसोई अलग कर लेंगी। हाँ ले बेटा। वर्षा, तू इस बात का ध्यान रख, प्याज लहसुन माँ के खाने के आसपास भी नहीं होना चाहिए, समझ गए ना? जी। धनिया सुन। अच्छा ठीक है। अक्षरा बेटा देख, धनिया काम में लगी है, तू ऐसा कर, जाकर नानी का कमरा ठीक कर दे, सफेद चादर बिछा देना और साफ रजाई निकाल दे। हाँ, और तौलिया तो वो अपना ही इस्तेमाल करेंगी। कुछ और रह गया है क्या माँ? एक काम करती हूँ, सब कुछ एक बार फिर से देख लेती हूँ। माँ का भरोसा नहीं, कब किस बात में गलती निकाल दे। 4 बातें बुलवा ही लेते हो मुझसे। कहाँ है सब लोग? माँ आ गई। समधन जी, चले। माँ, मैं पूछूं क्या हो रहा है इस घर में? ये कौन सा ढंग है? अरे कौन सी रीत है ये? अरे अक्षरा की ननद आई है, उसके स्वागत के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं है क्या? अरे आओ आओ बेटा। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण माँ। राधे कृष्ण। खुश रहो। अरे तेरा मुंह क्यों सूख रहा है? हैं? ऐसा लग रहा है जैसे भूत देख लिया है तन्ने। अरे रश्मि बेटा, तू अकेली क्यों आई? थारे माँ बाबूजी कहाँ है? अरे सब कुशल मंगल तो है ना? जी नानी जी, सब कुशल मंगल। आंटी जी, वो मैं गाड़ी से उतरी थी तो तभी मुझे नानी जी और शौर्य दादा मिल गए, बस हम साथ में ही आ रहे हैं। नानी जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अरे अब यहीं खड़ा रखोगी या बैठने को भी कहोगी? अरे हमारे तो पाँव अकड़ गए ट्रेन में। आइए बैठो बेटा, आइए माँ, आइए माँ। अरे राम रे, अरे राम। आराम से बैठिए। दीदी, कान में सुनने की मशीन। हाँ लगाइए, ठीक से सुनाई नहीं देता इसीलिए।
माँ कब लगवाई ये मशीन? अरे बस कुछ ही महीनों पहले लगाई है। अच्छा। और तूने अच्छा किया कि शौर्य को भेज दिया जल्दी से, इतना सारा सामान था हमारा। अरे सुना है यहाँ बहुत बड़े वैद्य आए, उसी से अपने दमे की इलाज करवा लूंगी। थोड़ा लंबा रुकना पड़ेगा यहाँ। सोचा आई हूँ तो अच्छी तरह से अपने दमे का इलाज करवा लूं। हाँ माँ रुकिए ना, आराम से अपना इलाज कराइए। अरे रश्मि बेटा, ये बता कि मेरी अक्षरा कैसी है? अरे ससुराल में रच बस गई है ना अच्छी तरह से? अरे ऐसी संस्कारी लड़की दी है कि एक भी अवगुण नहीं मिलेंगे ढूंढ के भी। हाँ